हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिक्स्थ क्लास की बुक हनीशकल के थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और बुक एक्सरसाइज करेंगे। चैप्टर का नाम है टैरोस रिवार्ड, जो कि एक जापानीज स्टोरी है। वाई डिड टैरो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम? टैरो स्ट्रीम की डायरेक्शन में क्यों भागा? टैरो रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम फॉर टू रीजन्स। टैरो स्ट्रीम की डायरेक्शन की तरफ दो कारणों से भागा। फर्स्ट, ही वॉज थर्स्टी। पहला तो वह प्यासा था। सेकेंडली, ही हैड हर्ड द साउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। दूसरा कारण यह था कि टैरो ने ऐसे साउंड को पहली बार सुना था। हाउ डिड टैरोस फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग शेक? शेक को पीने के बाद टैरो के फादर ने अपनी खुशी कैसे व्यक्त की, कैसे दिखाई? हिज फादर स्टॉप्ड शिवरिंग। उसके फादर ने कांपना बंद कर दिया। एंड स्टार्टेड डांसिंग इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। और फ्लोर के बीच में जाकर के नाचना शुरू कर दिया। इस प्रकार से टैरो के फादर ने शेक को पीने के बाद अपनी खुशी व्यक्त की। Why did the waterfall give Taro shake and others water? वाटरफॉल ने टैरो को शेक दिया और दूसरों को पानी। ऐसा क्यों? टैरो वॉज अ थॉटफुल एंड ओबीडियंट सन while others were greedy. टैरो एक बहुत ही विचारशील और आज्ञाकारी बेटा था, जबकि दूसरे लोग ग्रीडी थे, लालची थे। So the shake was a reward for Taro from the side of the waterfall. इसलिए वाटरफॉल की तरफ से शेक टैरो के लिए एक रिवार्ड था, एक इनाम था, अर्थात एक पुरस्कार था। Why did the villagers want to drown Taro? गांव के लोग टैरो को क्यों डुबाना चाहते थे? The villagers got only water from the waterfall. गांव वालों को वाटरफॉल से केवल पानी मिला। They thought that Taro had deceived them. उन्होंने सोचा कि टैरो ने उनको धोखा दिया है, क्योंकि टैरो ने बताया था कि वाटरफॉल से उसको शेक मिला था, जबकि गांव वालों को तो वहां से पानी मिला। So they wanted to drown Taro. इसलिए गांव के लोग टैरो को डुबाना चाहते थे। Why did the emperor reward Taro? जो एम्परर है, राजा था जापान का, उसने टैरो को क्यों रिवार्ड दिया, क्यों इनाम दिया? द एम्परर फाउंड टैरो अ गुड एंड काइंड पर्सन। एम्परर ने देखा कि टैरो तो एक बहुत ही अच्छा और दयालु व्यक्ति है। सो ही रिवार्डेड हिम। इसलिए उसने उसे पुरस्कार दिया विथ 20 पीसीज ऑफ गोल्ड। गोल्ड के 20 पीस देकर के, 20 टुकड़े देकर के उसको रिवार्ड किया। इन दिस वे द एम्परर वांटेड टू एनकरेज द चिल्ड्रन टू रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स। और इस तरीके से एम्परर ने एक और चीज़ चाही थी। क्या चाहा था? टू एनकरेज द चिल्ड्रन, बच्चों को प्रोत्साहित करना। किस लिए? टू रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, कि वे अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, सम्मान करें, जैसा कि टैरो करता था। हु वॉज टैरो? टैरो कौन था? एक्सप्लेन हिज क्वालिटीज। उसकी क्वालिटीज को एक्सप्लेन करो। टैरो वॉज अ यंग वुड कटर। टैरो एक युवा वुड कटर अर्थात लकड़ी काटने वाला, मतलब लकड़हारा था। ही वॉज एन ओबीडियंट। वह बहुत आज्ञाकारी एंड काइंड सन और दयालु लड़का था। दो यद्यपि ही वॉज पुअर, यद्यपि वह गरीब था। येट ही वॉन्टेड टू गिव हिज पेरेंट्स एवरीथिंग। गरीब होने के बावजूद भी वह अपने पेरेंट्स को हर चीज़ देना चाहता था जिसकी भी उनको ज़रूरत थी। इस प्रकार से टैरो एक बहुत अच्छा लड़का था। वट डिड टैरोस फादर विश फॉर वन कोल्ड डे? एक ठंड के दिन टैरो के फादर ने क्या विश की, उसकी क्या इच्छा उसके अंदर जागृत हुई?
टैरो's father wished a cup of shake to warm his body. टैरो के फादर ने उस ठंड के दिन में शेक का एक कप पीने की इच्छा व्यक्त की जिससे कि उसकी बॉडी वार्म हो सके, गर्म हो सके। What did the emperor name after the name of टैरो? टैरो के नाम पर एम्परर ने क्या नाम रखा? The emperor named the magic waterfall after the name of टैरो। एम्परर ने मैजिक वाटरफॉल का नाम टैरो के नाम पर रख दिया। How did the villagers react when they tasted the water? जब गांव वालों ने पानी को टेस्ट किया तो उनका कैसा रिएक्शन था, उन्होंने कैसी प्रतिक्रिया दी? When the villagers tasted the liquid, जब उन्होंने उस लिक्विड को जो बह रहा था उसको टेस्ट किया, they found it only plain water, उन्होंने इसको केवल प्लेन वाटर पाया कि ये तो केवल पानी है। They became angry and decided to drown टैरो, वे नाराज हो गए, एंग्री हो गए और उन्होंने डिसाइड किया कि वे टैरो को डुबो देंगे। उन्होंने टैरो को डुबाने का निश्चय कर लिया। How did the villagers come to know of the magic waterfall? विलेजर्स को जादुई वाटरफॉल के बारे में कैसे पता चला? टैरो's father offered a cup of shake to a lady of neighborhood. पड़ोस की एक औरत को टैरो के फादर ने शेक का एक कप ऑफर किया, उसको पीने के लिए दिया। He also told her, उसने उस लेडी को क्या बताया? About the waterfall, वाटरफॉल के बारे में भी बताया, पूरी कहानी बता दी। The lady spread the story throughout the whole village, और उस औरत ने वाटरफॉल की कहानी पूरे गांव में फैला दी। How did टैरो plan to fulfill the demand of his father? टैरो ने अपने फादर की डिमांड को कैसे फुलफिल करने का प्लान किया कि वह अपने फादर की डिमांड को कैसे पूरा करेगा? उसके फादर ने क्या डिमांड की थी? आ शेक कप, एक शेक का उसने कप की डिमांड की थी। टैरो's फैमिली वॉज वेरी पुअर, टैरो का परिवार बहुत गरीब था। He had no money to buy the expensive shake, और टैरो के पास कोई पैसा नहीं था, कोई धन नहीं था जिससे कि वह एक्सपेंसिव शेक को खरीद सके। सो ही प्लान्ड टू वर्क हार्ड, इसलिए उसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने का प्लान किया जिससे कि वह पैसे कमा सके और अपने फादर को कप ऑफ शेक पिला सके। आइए अब हम टैरो's रिवार्ड चैप्टर की टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज करते हैं। इसमें पेज नंबर 34 पर बी क्वेश्चन को करते हैं। मार्क द राइट आइटम, बिल्कुल जो सही उत्तर है उस पर आपने टिक करना है। टैरो अर्नड वेरी लिटिल मनी बिकॉज, टैरो बहुत थोड़ा सा पैसा कमाता था क्योंकि, क्या कारण था? ही डिडंट वर्क हार्ड इनफ, वह कठिन परिश्रम नहीं करता था, ये तो नहीं है, टैरो तो बहुत कठिन परिश्रम करता था। द विलेजर्स डिडंट नीड वुड, या गांव वालों को लकड़ी की ज़रूरत नहीं थी, ऐसा भी चैप्टर में कुछ नहीं दिखाया गया। द प्राइस ऑफ वुड वॉज वेरी लो, जो लकड़ी का प्राइस था वो बहुत कम था, वह तो बहुत मेहनत करता था, बहुत लकड़ियाँ काटता था, लेकिन लकड़ी का प्राइस कम होने की वजह से वह बहुत कम पैसा कमाता था। तो सही ऑप्शन है सी। टैरो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, टैरो ने एक्स्ट्रा मनी कमाने का डिसाइड क्यों किया? क्योंकि आपको पता है कि उसके फादर ने आ कप ऑफ शेक, शेक के कप की इच्छा जाहिर की थी, तो इसलिए उसने एक्स्ट्रा पैसा कमाने की निश्चय किया था। टू लीव अ मोर कंफर्टेबल लाइफ, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वह अधिक कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहता था। टू बाय हिज ओल्ड फादर सम शेक, अपने ओल्ड फादर के लिए वह शेक खरीदना चाहता था, इसलिए उसने जो है एक्स्ट्रा पैसा कमाने का डिसाइड किया था। टू रिपेयर द क्रैक इन द हट, हट में जो क्रैक्स थे उनको रिपेयर करने के लिए, ऐसा भी नहीं था। तो सही ऑप्शन है सेकंड, टू बाय हिज
ओल्ड फादर सम शेक, अपने फादर के लिए कुछ शेक खरीदने के लिए। पेज नंबर 35 पे थर्ड क्वेश्चन, द नेबर लेफ्ट टैरोस हट इन अ हरी बिकॉज, जो पड़ोसन थी उसने टैरो के घर को जल्दी में क्यों छोड़ दिया? सी वॉज डिलाइटेड विद द ड्रिंक, वह उस ड्रिंक को पी करके, उस शेक को पी करके खुश हो गई थी। सी वॉज एस्टोनिश्ड टू हियर टैरोस स्टोरी, वह टैरो की कहानी सुन करके हैरान हो गई थी। या फिर सी वॉन्टेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल, या वह पूरे गांव को वाटरफॉल के बारे में बताना चाहती थी। तो जैसा कि हमने कहानी को पढ़ा, कहानी में यही बात बिल्कुल सत्य है कि उसी ने पूरे गांव को बताया था, इसलिए थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। सी वॉन्टेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल। स्ट्राइक ऑफ द वर्ड्स इन द बॉक्स बिलो दैट आर नॉट सुटेबल, नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, थॉटफुल, हार्ड वर्किंग, लविंग, ऑनेस्ट, कंसिडरेट, ट्रस्टवर्दी, एफिशिएंट, काइंड। तो आपने इनमें से कुछ वर्ड्स को स्ट्राइक ऑफ करना है, काटना है, जो सुटेबल नहीं है, जो टैरो के कैरेक्टर पर ठीक नहीं बैठते। टैरो वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, टैरो अपने बूढ़े पेरेंट्स को हर वो चीज़ देना चाहता था जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। दिस शोज दैट ही वॉज, इनकी लाइन दी है कि टैरो अपने पेरेंट्स को हर वो चीज़ देना चाहता था जिसकी उनको ज़रूरत थी। तो ये लाइन क्या शो करती है? थॉटफुल, सोच विचार करने वाला व्यक्ति था, बिल्कुल सही है, थॉटफुल भी था। हार्ड वर्किंग भी था, तभी तो वह सब कुछ देना चाहता था, ये भी सही है। लविंग तो पता ही चलता है कि अपने पेरेंट्स से इतना प्यार करता है कि उनको हर चीज़ देना चाहता है। ऑनेस्ट, इस बात से ऑनेस्टी का नहीं पता चलता, तो ऑनेस्टी बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है, क्योंकि कहानी से ऐसा हमें नहीं पता चलता कि टैरो ऑनेस्ट है। कंसिडरेट, समझदार है बिल्कुल। ट्रस्टवर्थी, जिस पे विश्वास किया जा सके, तो इस लाइन से हमें ये भी नहीं पता चलता कि भाई ऐसी कोई बात हुई है जिससे हमें ये पता चले कि टैरो पर विश्वास किया जाए। एफिशिएंट, दक्षता का भी नहीं पता चलता कि वह बहुत एफिशिएंट है, ऐसा उसने कुछ खास कर दिया है। काइंड बिल्कुल है, दयालु वह है। तो आप तीन वर्ड जो काटेंगे, जो स्ट्राइक ऑफ करेंगे, वो ऑनेस्ट, एफिशिएंट और ट्रस्टवर्दी, ये तीनों वर्ड्स इस लाइन पे बिल्कुल भी शूट नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस मेड टैरो सैडेड देन एवर, इस बात ने टैरो को पहले से ज़्यादा उदास कर दिया। दिस का मतलब क्या है यहाँ पर? दिस किस लिए रेफर किया गया है? अ स्ट्रॉन्ग विंड दैट बिगेन टू ब्लो, एक बहुत तेज हवा चल पड़ी थी, इस बात ने उसको उदास कर दिया था पहले से ज़्यादा। टैरोस फादर्स ओल्ड एज, टैरो के पिता बहुत बूढ़े थे, उनकी एज ने उसको उदास कर दिया था। या फिर टैरोस इनएबिलिटी, अयोग्य होना, टू बाई एक्सपेंसिव शेक फॉर हिज फादर, या टैरो अपने फादर के लिए बहुत ही महंगा शेक नहीं खरीद पा रहा था, इस बात ने उसको ज़्यादा उदास कर दिया। उदास तो वह पहले ही रहता था क्योंकि वह बहुत कम पैसा कमाता था, लेकिन इस बात ने उसको ज़्यादा उदास कर दिया था जब उसके फादर ने शेक की डिमांड की और वह एक्सपेंसिव शेक को खरीद पाने में इनेबल था। तो इसलिए इसका थर्ड लाइन बिल्कुल सही आंसर होगा। दिस का मतलब है कि वो एबिलिटी कि वह अपने फादर के लिए एक्सपेंसिव शेक नहीं खरीद पा रहा था। तो हमने मार्क द राइट आइटम को हमने बिल्कुल मार्क कर दिया, ये इसका सही आंसर है। आगे देखिए, दिस सेड द एम्परर वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। एम्परर ने क्या कहा था कि मैंने जो ये काम किया है वो बच्चों को एनकरेज करने के लिए है, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए है कि वे अपने पेरेंट्स का सम्मान करें और उनकी आज्ञा का पालन करें। दिस, इसमें भी दिस वर्ड जो है वो किसको रेफर करता है? दिस का क्या अर्थ है? ऐसा राजा ने क्यों कहा? तो राजा ने ऐसे इसलिए कहा था क्योंकि राजा ने उस वाटरफॉल का नाम टैरो के नाम पर रख दिया था जिससे और बच्चे भी प्रोत्साहित हों। तो इसका सही आंसर क्या होगा देखते हैं।
द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी, कि भाई शहर में सबसे सुंदर फाउंटेन था, फुहारा था, इसलिए उसने कहा था। रिवार्डिंग टैरो विथ गोल्ड एंड गिविंग द फाउंटेन हिज नेम, टैरो को उसने गोल्ड के साथ रिवार्ड किया था और फाउंटेन का नाम उसके नाम पर रख दिया था। या फिर सेंडिंग फॉर टैरो टू हियर हिज स्टोरी, या उसने टैरो को बुलाया था कि उसकी कहानी सुन सके। तो उसने क्या किया था, टैरो को रिवार्ड दिया था, टैरो को इनाम दिया था, 20 पीसेज ऑफ गोल्ड दिए थे उसको, और फाउंटेन का नाम उसके नाम पे रख दिया था। ये काम करके उसने कहा था कि उसने यह काम क्यों किया, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, जिससे वे अपने पेरेंट्स को ऑनर कर सकें और उनकी आज्ञा का पालन कर सकें। तो सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। अरेंज द वर्ड्स बिलो इन पेयर्स दैट राइम, राइम स्कीम जो एक दूसरे से मेल खाते हों। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया यंग लंक, यंग लंक, लास्ट की जो साउंड है यंग लंक, या मनी सनी, मनी सनी, यानी कि मनी और सनी दोनों की लास्ट साउंड एक जैसी है। तो ऐसे इसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, हमने इनको ऐसे ही बताना है कि कौन किसके साथ एग्जिस्ट करता है, किसके साथ मेल खाता है। जैसे यंग का तो दे दिया उन्होंने लंग, यंग के साथ क्या हो गया लंग। आगे सैड, सैड के साथ देखो कौन से हैं, मनी नहीं हो सकता, चॉप नहीं हो सकता, लास्ट नहीं हो सकता, वैक्स नहीं हो सकता, कूड़ नहीं हो सकता, बैड, सैड बैड। तो सैड के साथ कौन सा मैच करेगा, बैड। मनी के साथ तो हो गया सनी। चॉप, चॉप के साथ क्या होगा, देखिए इसमें चॉप के साथ स्टॉप, चॉप स्टॉप। इसके बाद लंग, लंग का तो हो गया यहाँ पर यंग। लास्ट, लास्ट के साथ हम क्या कर सकते हैं, फास्ट, लास्ट फास्ट। तो लास्ट के साथ आपने ऐसे ही लिखना है जैसे मनी के साथ सनी है, लास्ट के साथ फास्ट। उसके बाद वैक्स, वैक्स के साथ एक्स, वैक्स एक्स। कुड, कुड के साथ क्या हो सकता है, देखिए वुड, कुड वुड। बैड के साथ हमने कर लिया सैड। साउंड, साउंड राउंड, साउंड राउंड, बिल्कुल एक जैसी साउंड है। एक्स का हो गया वैक्स, वुड का हो गया कुड। आगे वे डे, वे डे। स्टॉप का हो गया हमारा चॉप, सनी का हो गया मनी, फास्ट का हो गया लास्ट, राउंड का हो गया साउंड, और डे का हो गया वे। इस प्रकार से हमने इनको राइम स्कीम इनकी बनानी है। इनकी राइम स्कीम बना भी दी गई है, सैड के साथ बैड, चॉप के साथ स्टॉप, लास्ट फास्ट, वैक्स एक्स, कुड वुड, साउंड राउंड, वे डे। अब देखिए पेज नंबर 36 पे नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, लोनली, लिटिल, हार्ड, यंग, थॉटफुल, डिलीशियस, ब्यूटीफुल, और नीचे एक पैरे में ब्लैंक दिए हुए हैं। आ डैश वुड कटर लिव्ड ऑन आ डैश हिल साइड, ही वॉच आ डैश सन हु वर्कड डैश बट अर्नड डैश मनी, वन डे ही सा आ डैश waterfall hidden behind a rock, he tasted the water and found it dash। ये वर्ड्स इन ब्लैंक्स में हमने क्या करना है, फिल करने हैं। तो आज डैश वुड कटर, आपको चैप्टर की पहली ही लाइन में मिलेगा कि वुड कटर कैसा था, वो यंग था। तो फर्स्ट ब्लैंक में आप क्या भरोगे, यंग। आ यंग वुड कटर लिव्ड ऑन आ डैश हिल साइड, कैसे हिल साइड पे रहता था, बिल्कुल लोनली हिल साइड पे रहता था, जो बिल्कुल वहाँ पर अकेली एक ही हिल साइड थी, वहाँ पर वह रहता था। तो सेकंड में आप क्या फिल करेंगे, लिव्ड ऑन आ लोनली हिल साइड। ही वॉज आ डैश सन, तो आपको बार बार हर जगह बताया जा रहा है कि वह एक थॉटफुल सन था। कैसा था, थॉटफुल। तो तीसरे ब्लैंक में आप फिल करेंगे थॉटफुल, विचारशील था। हु वर्क, कैसा काम करता था वो, बड़ा हार्ड वर्क करता था। तो इसमें हार्ड है कहीं पर, ये देखिए लिटिल के बाद हार्ड है, तो फोर्थ में क्या आएगा, हार्ड। हु वर्कड हार्ड,
बट अर्न, लेकिन कमाता था डैश मनी, थोड़ा सा पैसा कमाता था, और थोड़े के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, लिटिल। तो फिफ्थ ब्लैंक में आएगा लिटिल, लिटिल मनी। वन डे ही सा आ, क्या देखा था उसने एक दिन, एक ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर वाटरफॉल, हिडन बिहाइंड अ रॉक, एक रॉक के पीछे बहुत ही सुंदर, और सुंदर के लिए हम क्या यूज करेंगे, ब्यूटीफुल। तो सिक्स्थ ब्लैंक में आ जाएगा ब्यूटीफुल। ही टेस्टेड द वाटर, जब वाटर को टेस्ट किया, एंड फाउंड इट, कैसा पाया उसको, डेलीशियस, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा टेस्ट उसको लगा। तो सेवंथ में आ जाएगा डेलीशियस। फाइंड दीज सेंटेंसेज इन द स्टोरी एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स में हमने भरना है। और ये सेंटेंसेज हमें यहाँ पर पैरे दिए हुए हैं कि ये सेंटेंस आपको थर्ड पैरे में मिलेगा चैप्टर के, ये भी थर्ड पैरे में मिलेगा, ये फोर्थ पैरे में चैप्टर के, ये भी फोर्थ में और ये 10th में। तो आप टेक्स्ट देख करके इनको भर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको करा देते हैं। दिस मेड टैरो डैश देन एवर, तो टैरो को किस चीज़ ने पहले से ज़्यादा उदास कर दिया था, तो यहाँ पर देन है, और देन से पहले हम सेकंड डिग्री का यूज करते हैं, और टैरो उदास था, इसलिए सैड का हो जाएगा सैडर। अगर आप थर्ड पैरे में देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, इस चीज़ ने, किस चीज़ ने, कि उसके फादर ने उससे अ कप ऑफ शेक की डिमांड कर ली थी, इस चीज़ ने उसको बहुत उदास कर दिया। ही डिसाइडेड टू वर्क डैश देन बिफोर, और उसके बाद उसने क्या किया था, उसने पहले से ज़्यादा हार्ड वर्क करने की एक ठान ली थी कि वह ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा। और हमने आपको बताया कि देन से पहले हमेशा सेकंड डिग्री आती है, पहली क्या है, सैड, सैडर, सैडेस्ट। तो यहाँ पे हार्ड, वर्क हार्ड, उसने वर्क हार्ड किया, तो हार्ड तो हो गई आपकी पहली डिग्री, और दूसरी क्या होगी, हार्डर। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जंप्ड आउट ऑफ बेड, अगली सुबह टैरो बेड से जल्दी उठा। डैश देन यूजुअल, यूजुअल मतलब जो पहले नॉर्मल उठता था जिस समय, उससे थोड़ा जल्दी उठा। तो जल्दी के लिए एक वर्ड यूज किया गया इसमें, अर्लियर। आप फोर्थ पैरे में भी देख सकते हैं इसे, इसके बुक में जा कर के, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा अर्लियर। अर्लियर मतलब पहले से जल्दी उठा। ही बिगेन टू चॉप इवन डैश, पहले भी फास्ट लकड़ियों को चॉप करता था बहुत तेज, लेकिन अब क्या करना शुरू कर दिया उसने, फास्टर, पहले से ज़्यादा तेज उसने लकड़ियों को काटना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे अपने फादर के लिए एक्सपेंसिव शेक को खरीदना था। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन डैश देन द मॉर्निंग बिफोर, अगली सुबह उसने पहली मॉर्निंग की अपेक्षा जल्दी काम करना शुरू किया, क्योंकि उसको पैसा ज़्यादा कमाना था, फादर के लिए शेक लेकर के आना था। तो इसमें भी आप जल्दी के लिए यूज करेंगे अर्लियर। इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया। योर टीचर विल स्पीक द वर्ड्स गिवन बिलो, राइट अगेंस्ट ईच 2 न्यू वर्ड्स दैट राइम विद इट। पेज नंबर 38 पर आपकी टेक्स्ट में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्या है कि जैसे बेड है वैसे ही आपने दूसरे वर्ड्स को इसमें लिखना है, इसी की राइम स्कीम में। तो आपने जैसे बेड है ऐसे ही इसी राइम का कोई और वर्ड बनाना है। जैसे बेड का बन जाएगा रेड, और यहाँ पर वेट, रेड वेट बहुत सारे बन सकते हैं, थ्रेड, श्रेड। वैक्स का टैक्स, क्योंकि वैक्स के अंत की जो राइम है वही यहाँ पर बन रही है। फैक्स बन जाएगा फैक्स, और एक्स बन सकता है AXE। तो इस प्रकार से वैक्स का बन गया। फास्ट का आप बना सकते हो लास्ट,
एक बन सकता है वास्ट, VAST, ऐसे बन सकता है कास्ट, CAST, लेकिन हमें दो ही बनाने हैं। चॉप, चॉप का शॉप, ड्रॉप, और बन सकता है फ्लॉप। यंग का लंग, और रंग, RUNG, रंग जो है वो रिंग की थर्ड फॉर्म है, रिंग, रंग, रंग। इस प्रकार से हमने टैरोस रिवार्ड चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज की। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में सब कुछ आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें, ताकि आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। रेड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल जाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।